वहीं आपको बता दें कि बिहार में भाजपा का नया प्रदेश संगठन महामंत्री बनाया गया है। वर्तमान प्रदेश संगठन महामंत्री नागेंद्र नाग को बिहार झारखंड का क्षेत्रीय संगठन महामंत्री बना दिया गया है। तो वहीं अब रांची में वो रहेंगे और इस बदलाव के साथ प्रदेश भाजपा को 2 नए प्रदेश प्रवक्ता भी मिल गए हैं। लंबे समय तक बिहार भाजपा के संगठन महामंत्री रहे नागेंद्र नाथ त्रिपाठी को प्रमोशन देते हुए भाजपा ने उन्हें क्षेत्रीय संगठन महामंत्री बनाया है। हालांकि अब वो पटना की बजाय रांची में रहेंगे और वहीं से बिहार और झारखंड दोनों राज्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसी बीच आपको बताते चलें कि उनके नेतृत्व में बिहार भाजपा की सीधी तौर पर भीखू भाई दलसानिया देखेंगे और इसी के साथ ही दलसानिया लंबे समय तक गुजरात के संगठन महामंत्री रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां यूपी के कई जिलों में बाढ़ का खतरा अभी तक कम नहीं हुआ है। गोरखपुर में घाघरा रोहिणी के बाद अब राप्ती ने भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। हर रोज दर्जन भर गांव बाढ़ से घिरे रहे हैं और अब तक 36 गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। ग्रामीणों को सुविधा देने के लिए 55 छोटी बड़ी नाव लगाई गई हैं और साथ ही शहर का गुरु गोरखनाथ घाट बैकुंठ धाम भी पानी में डूब गया है। निचले इलाकों में बने घर भी पानी में डूब गए हैं और लोगों को राशन पानी लाने के लिए भी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रशासन के दावे के उलट यहां कोई भी सुविधा दिखाई नहीं दे रही। दरअसल पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश और नेपाल के पानी छोड़ने के कारण तबाही का यह मंजर देखने को मिल रहा है। अनुमान है कि मुताबिक 1 से 2 दिनों के बाद बारिश में दर्जनों गांव के खतरे हुए निशान से ऊपर चल रही राप्ती और रोहिणी घाघरा तबाही मचा सकती हैं। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता भी बताते हैं कि नदियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं और वर्तमान में गोरखपुर में 36 गांव प्रभावित हैं और सभी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। ऐसे में घाघरा, राप्ती, रोहिणी, गुर्रा, आमी और अन्य नदियां भी खतरे के निशान के पार पहुंच गई हैं, जिन्हें पार करने वाली समस्याएं भी सामने आती रही हैं। और इसी के साथ ही आपको बता दें, कई टीमें लगाई गई हैं, 55 नाव इस समय लगा दी गई हैं। जहां भी आवश्यकता है वहां राहत पहुंचाई जा रही है और खेत और आवागमन के मार्ग फिलहाल बाधित हो गए। और इसी के साथ ही अब आपको बता दें कि पटना में एक ऐसा भवन है जहां 5 कमरों में 3 सरकारी स्कूल चलाए जा रहे हैं। 3 शिफ्ट में स्टूडेंट्स आते हैं और क्लास भी फर्श पर लगाई जाती है। इसी बीच आपको बताते चले, इस कार्यालय का रिकॉर्ड तो गुरुजी झोले में लेकर चलते हैं। इतना ही नहीं, शिफ्ट के हिसाब से क्लास के लिए अलग अलग स्कूलों की चार्ट बिछती है और ऐसे में कोरोना काल में स्कूलों की ये व्यवस्था सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा करने वाली है। पटना के गांधी मैदान कुर्जी रोड पर गौसाई टोला में प्रारंभिक विद्यालय का भवन है और ये छोटे से 2 मंजिला भवन में कुल 6 कमरे हैं। भवन काफी पुराना है और इस कारण से कमरे भी हवादार नहीं है। दिन में ही अंधेरा छा जाता है और ऐसे में बच्चों के लिए पढ़ना और लिखने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बच्चों को। जहां आपको बता दें कि 6 कमरों में एक कमरे में एक विद्यालय के प्रधानाचार्य का कब्जा है। संबंधित विद्यालय के टीचर के लिए बैठने के लिए भी पूरी व्यवस्था नहीं है। एक स्कूल का कार्यालय बच्चों की क्लास में ही चलता है, जबकि एक के पास कोई कार्यालय नहीं है। 16 अगस्त से स्कूल खुला है और इस कारण से अभी बच्चों की उपस्थिति भी कम है। संख्या बढ़ते ही समस्या शुरू हो जाएगी।